Hey beautiful soul, hope you all are doing great. Friends, आज जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ये सक्सेस स्टोरी मैं नेट पर पढ़ रही थी ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं कोई हिंदी मूवी देख रही हूँ. सीरियसली फ्रेंड्स, एंड आई होप कि जब आप इसे सुनोगे तो आपको भी ऐसा ही महसूस होगा. फ्रेंड्स, आज की कहानी शगुन की है, जो इंडिया गुजरात की रहने वाली है. शगुन एक 23 साल की लड़की है और बाय प्रोफेशन ये एक इंटीरियर डिजाइनर है. शगुन जिंदगी की छोटी छोटी बातों में खुशियां ढूंढती है, जैसे कि वो खुश होती है जब वो किसी और को खुश करती है, या फिर एक कप गर्मा गर्म कॉफी के साथ एक अच्छी बुक. शगुन लिखती है, करीब 2 साल पहले मैं एक लड़के से नेट पर मिली और एक बार में ही जैसे क्लिक हो गया. जैसे जैसे हम एक दूसरे को जानने लगे, हमें लगने लगा जैसे कोई कनेक्शन है हमारे बीच. हमने एक स्पार्क महसूस किया. हालांकि वो मेरे शहर का नहीं था, पर फिर भी ऐसा लग रहा था कि जैसे हम एक ही जगह पर हैं. हमारी एज ऑलमोस्ट सेम थी और उस समय हम दोनों कॉलेज में पढ़ रहे थे. हम दोनों आर्किटेक्चर की पढ़ाई कर रहे थे. इट वॉज क्रेजी, पर उस समय हम सिर्फ अच्छे दोस्त ही थे और वो ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में था. पर मेरे मन में कहीं ना कहीं उसके लिए फीलिंग्स थी. फास्ट फॉरवर्ड 1 साल पहले जब मैं कॉलेज में थी, तब मुझे एक बहुत बड़ा आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट मिला. ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा था जो मुझे मिला था. इससे मेरा जीवन बदलने वाला था. मैंने सोचा कि वो भी मेरे साथ इस प्रोजेक्ट पर अगर काम करें तो शायद मुझे मदद मिल जाएगी, क्योंकि वो भी सेम बैकग्राउंड से था और इस तरह हम साथ में अपने अपने करियर में आगे बढ़ सकते हैं. वो इसके लिए राजी हो गया. करीब 1 महीने तक इस प्रोजेक्ट पर काम करने के बाद उसने मुझे बताया कि उसका अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया है. वो पूरी तरह से टूट चुका था. मैं उस वक्त उसके पास होना चाहती थी. हम पहली बार मिले जब मैं अपने किसी रिश्तेदार से मिलने उसके शहर गई. मिलने के बाद मैंने उसके लिए अपने अंदर पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील किया. उसके ब्रेकअप के करीब 2 महीने के बाद मैंने अपनी फीलिंग्स उसे बताई कि मैं क्या महसूस करती हूँ उसके लिए. उसने कहा कि उसे सोचने के लिए वक्त चाहिए, क्योंकि वो बहुत लंबे समय से उस रिलेशनशिप में था और ब्रेकअप की तकलीफ अभी भी ताजा है. वो उसे भूल नहीं सकता. लेकिन उसने ये भी कहा कि हाँ, वो मुझे पसंद करता है. अगले वर्ष के दौरान चीजें और भी डिफिकल्ट होने लगी, क्योंकि उसकी एक्स वापस आ गई थी और उसे लग रहा था कि वो अभी भी आगे नहीं बढ़ा था. उस रिश्ते में वहीं अटका हुआ था. अपनी एक्स के लिए उसके मन में सॉफ्ट कॉर्नर अभी भी था. हम पर्सनली 4-5 बार मिले काम को लेकर, पर चीजें एक रोलर कोस्टर की तरह ही थी. कभी सब कुछ बहुत अच्छा तो कभी बहुत बुरा होता था हमारे रिश्ते में. हमारे बीच की बातों का असर हमारे काम पर पड़ने लगा था. अभी 1 महीने पहले ही हमारे बीच बहुत बड़ी फाइट हो गई और मैंने उसे अपने प्रोजेक्ट से निकाल दिया. हम दोनों ने बहुत सारी गलतियां की थी, पर फिर भी मेरे अंदर गट फीलिंग्स थी कि मैं अब भी चाहती हूँ कि हम साथ में इस प्रोजेक्ट पर काम करें.
मैं बस एक साथ काम करने को इमेजिन करना बंद ही नहीं कर पा रही थी। तभी मैंने फिर से द सीक्रेट को पढ़ना शुरू किया और इसे अप्लाई करने लगी। मैं दिल से उससे माफी मांगना चाहती थी, पर्सनल चीजों को प्रोफेशनल वर्क के साथ मिक्स करने के लिए। मैं चाहती थी कि वो बस किसी तरह वापस आ जाए और हम साथ में फिर से इस प्रोजेक्ट पर काम करें। मैं उसे वापस आने के लिए कहना चाहती थी, उससे बात करना चाहती थी, पर उसे पूछने से डरती थी, हिम्मत ही नहीं हो रही थी। लगता था कि वो मना ही कर देगा। पर फिर भी एक दिन मैंने हिम्मत जुटाकर उससे पूछ ही लिया। उसने कहा वो सोचकर बताएगा। मैं विजुअलाइज करने लगी कि उसने हाँ कह दी है और हम फिर से साथ में काम कर रहे हैं। 2 दिन बाद ही उसने हाँ कहा और उसने अपनी गलती भी मानी, मुझसे माफी भी मांगी। फ्रेंड्स, ये वास्तव में काम करता है। इसने हमेशा मेरे लिए काम किया है। बस आप डर को छोड़ दें और विश्वास करें कि ये होने वाला है और ये होगा। प्रेजेंट मोमेंट को आप पूरी तरह से जिए और एंड रिजल्ट को महसूस करिए। मैं दिल से रोंडा मैम तथा उनकी पूरी टीम को धन्यवाद कहना चाहती हूँ और मैंने जो कुछ मांगा उसे सच करने के लिए भगवान तथा यूनिवर्स का दिल से शुक्राना करती हूँ। मुझे उम्मीद है कि मुझे इसके साथ दोस्ती और दोस्ती से बढ़कर भी रिश्ता मिलेगा। I truly feel there is something more for us, something special, something extremely loving and beautiful. मैं फिर दोबारा आऊंगी आपके साथ अपनी रिलेशनशिप को मिलने की खुशी शेयर करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। Yes, Shagun, we all are waiting for your relationship manifestation story. भगवान तथा यूनिवर्स ने जैसे आपके सारे सपने सच किए हैं, आपका ये सपना भी बहुत जल्द पूरा हो जाएगा। Congratulations to you in advance. I hope friends, आपको मेरी आज की ये सक्सेस स्टोरी जरूर पसंद आई होगी। खुद से ढेर सारा प्यार करें, अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रखिए। प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।